आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी और आज हमारे साथ मौजूद हैं बरेली के मशहूर डॉक्टर्स में से एक डॉक्टर मोहम्मद नदीम। सर कैसे हैं आप? जी बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ठीक हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया द जस्टिस हिंदी न्यूज़ चैनल का जो आप आज हमारे हॉस्पिटल में आए और एक इंटरव्यू आपने आज प्लान किया। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। सर सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कैसे आप मेडिकल में आए। एमडी मेडिसिन होना एक बहुत लंबा सफ़र होता है खुद अपने आप में, तो इस जर्नी में आपको मोटिवेट किसने किया और कैसी जर्नी रही आपकी? जी मैंने अपना 12th क्लास जो है रेमंड कॉलेज से पीलीभीत से, इसके बाद में मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि चलिए तैयारी करते हैं सीपीएमटी की। हालांकि 12th तक मुझे मालूम नहीं था कि सीपीएमटी क्या होता है। मैंने 12th के बाद ही प्लान किया था कि मुझे जो है आगे डॉक्टर्स बनना है। हालांकि एक ख्वाब था शुरू से ही। मेरे दादा मरहूम हाजी छोटे सभापति साहब और मेरे अंकल जो है उनका एक ड्रीम था कि डॉक्टर आपको बनाएंगे, तो वो मेरे मोटिवेशनल मेरे वही थे, दादा थे, मेरे अम्मी पापा, मेरे चाचा, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया था कि आपको डॉक्टर बनना है। तो 12th के बाद में मैंने मेरी एक जर्नी हुई। मैंने कोचिंग की सीपीएमटी की, फिर मेरा सिलेक्शन हुआ 2006 में और मैंने सैफई मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस अपना कंप्लीट किया। एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद में फिर मैंने ऑल इंडिया के थ्रू जो है एएमयू में जनरल मेडिसिन में एडमिशन लिया, जेएनएमसी मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ से। वहाँ मैंने 2018 में मैंने अपना एमडी कंप्लीट किया। 2019 में मैंने एम्स में 1 साल एसआरशिप की। उसके बाद में मैं फिर बैक अपना अलीगढ़ आ गया। अलीगढ़ में फिर मैंने 1 साल अपना एसआरशिप की और इसके बाद में मुझे प्लान करना था कि मेरे को अपने जो मेरा एक नेटिव प्लेस पीलीभीत या बरेली, मुझे यहीं पर सेटल होना है। तो उसके लिए मैंने बरेली एसआरएमएस मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया 2022 में। 2022 में कोविड की जब सेकेंड वेव शुरू हुई थी, उस वक्त मैं एसआरएमएस मेडिकल कॉलेज में रहा था और माशाल्लाह उस वक्त मैंने कोविड के टाइम में बहुत काम किया था, बहुत लगन से काम किया। पेशेंट काफ़ी अच्छे रिकवर हुए मेरे और फ़ोन से बहुत लोगों को ट्रीट किया। वहाँ से मेरा थोड़ा सा एक इस एरिया में मेरा नाम शुरू हुआ। फिर मैंने 1 साल एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर काम किया एसआरएमएस मेडिकल कॉलेज में। फिर मैंने एक बरेली का एक हॉस्पिटल जो है वो मैंने ज्वाइन किया एज ए कंसल्टेंट फिजिशियन। और उसके बाद में मैंने 2 साल वर्क किया बरेली में और उसके 2024 सितंबर 2024 में मैंने एक अपना नया सेटअप किया है। ये सोफिटा रोड पे वीर सावरकर नगर चौराहे पे मेडिकल केयर हॉस्पिटल। इसका मैं अल्हम्दुलिल्लाह 30 बेड का मैंने एक हॉस्पिटल बनाया है और मेरा मोटिव एक ये है कि मैंने जब एक पढ़ाई की है और एमडी इंटरनल मेडिसिन मैंने किया है। एमडी मेडिसिन एक जनरल ब्रांच होती है फिजिशियन, कि मैं इसमें जो प्राइमरी डॉक्टर, ट्रीटिंग डॉक्टर जो होता है वो एक जनरल फिजिशियन ही होता है जो सबकी डायग्नोस करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास में माशाल्लाह आजकल पूरे मंडल से पेशेंट आ रहे हैं। शाहजहाँपुर से आ रहे हैं, बदायूं से आ रहे हैं, रामपुर से आ रहे हैं, पीलीभीत से आ रहे हैं, पूरनपुर से आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 100 के आसपास मेरी आजकल ओपीडी हो गई है मेरे अपने सेटअप पे। और मैंने फ़ीस एक बहुत नॉमिनल फ़ीस रखी है अपने हॉस्पिटल में कि जिससे मुझे हर मरीज़ आके दिखा सके। मतलब पेशेंट को ये ना लगे कि डॉक्टर साहब की फ़ीस बहुत ज़्यादा है इसलिए मैं ट्रीट नहीं करा सकता हूँ। तो मेरा पर्पज़ ये है कि पेशेंट आएँ, उन्हें मैं एक डायग्नोस करूँ और सही से एक ट्रीटमेंट जो प्रॉपर चलना चाहिए वो एक प्रॉपर ट्रीटमेंट दूँ। और मैंने हॉस्पिटल में बहुत नॉमिनल चार्जेस रखे हैं और पेशेंट को मैक्सिमम कोशिश करता हूँ कि पेशेंट मेरा जनरल वार्ड से ही सही होकर चला जाए। अगर जिसे नीड होती है आईसीयू की वही आईसीयू में जाता है, वरना मेरे मैक्सिमम पेशेंट जो जनरल वार्ड से इंशाल्लाह ठीक होकर चले जाते हैं। डॉक्टर साहब हॉस्पिटल खोलने में लोगों को भी कई साल लग जाते हैं, आपने बहुत कम उम्र में ये कर लिया, तो इसके पीछे क्या मोटिवेशन थी? मोटिवेशन मेरा यही था कि मैं एक सस्ता इलाज बरेली में यहाँ की पब्लिक को दूँ और मेरा एक अल्हम्दुलिल्लाह एक मेरा प्लॉट पड़ा हुआ था तो मैंने उसी में फिर कंस्ट्रक्शन किया। मुश्किलें तो परेशानी आती हैं शुरू में, लेकिन आज माशाल्लाह मेरा एक 30 बेड का हॉस्पिटल है मेरा खुद का और मैं इस हॉस्पिटल में मैं खुद ही चला रहा हूँ। और मेरी वाइफ जो हैं वो पैथोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर ज़ैनब रहमान, वो मेरे साथ में बैठती हैं और हम लोग जो है जो अपने इन्वेस्टिगेशन होते हैं एक प्रॉपर एक लैब चला रहे हैं ताकि पेशेंट की सही रिपोर्ट्स मिलें, उसकी इनकी यहीं पर रिपोर्टिंग हो जाए और उनका सही से ट्रीटमेंट हो जाए। तो मेरा मेनली फिजिशियन का और एक पैथोलॉजी का जो है माइक्रोबायोलॉजिस्ट मेरी वाइफ है, हम दोनों लोग मिलकर ये हॉस्पिटल चला रहे हैं, डॉक्टर ज़ैनब रहमान और मैं। डॉक्टर साहब आज के टाइम में कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो बहुत कॉमन हो गई हैं, डायबिटीज़ हो गया, मोटापा हो गया, तो इस सब से बचने के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं?
देखिए आजकल की जो ये बीमारियां हैं जैसे ब्लड प्रेशर हो गया या शुगर हो गया, ये ज़्यादातर हमारी लाइफस्टाइल जो चेंजेस हो गए हैं और जो खान पान हो गया है या जो कार्डियक प्रॉब्लम है, ये मेनली इसी से ही हो रही है। क्योंकि आजकल की जो हमारी लाइफ हो गई है सेडेंट्री लाइफ हो गई है, और खाना भी हम आजकल जो नेचुरल चीज़ें मिल रही वो नहीं खा पा रहे हैं, हर चीज़ में मिलावट आ रही है। ठीक है, हम सब्जी ले लें या कुछ फ्रूट्स ले लें या बिन दूध ले लें, तो कोई भी हम लोग नेचुरल चीज़ नहीं ले पा रहे हैं। अच्छा, वर्कआउट हमारा बिल्कुल ज़ीरो हो गया है आजकल। क्या है, मतलब टाइम ही नहीं है लोगों के पास में, मेन इशू है टाइम का। लेकिन अगर हम सेहत के लिए अपना 1 घंटा निकालें सुबह या शाम, 1 घंटा अपनी सेहत के लिए दें, तो हम काफ़ी बीमारियों से बच सकते हैं। जैसे बीपी हो गया, शुगर हो गया, मोटापा हो गया, और ओबेसिटी एक मेन कॉज है इन्हीं सारी चीज़ों का, ब्लड प्रेशर का, शुगर का। जिस ब्लड प्रेशर और शुगर का मेन कॉज जो है वो ओबेसिटी, मोटापा, सेडेंट्री लाइफ, ये 2 हैं चीज़ें। अगर हम अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर लें तो काफ़ी कुछ हद तक बीमारियों से हम इन बीमारियों से कम बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप खुद एक डॉक्टर हैं, 24/7 आवर आपको काम रहता होगा, तो आप खुद इन सब चीज़ों से कैसे बच के रहते हैं? जी, इसके लिए मैं मॉर्निंग में 1 घंटा निकालता हूँ अपने खुद के लिए, और एक जॉगिंग करता हूँ करीब 1 आवर्स की डेली का। उसके बाद में अपना 10 बजे मैं अपना हॉस्पिटल शुरू करता हूँ, और रात के कम से कम 10-11 बजे तक तो खैर रहता ही हूँ हॉस्पिटल में। बीच में 1-2 घंटा रेस्ट लेता हूँ, और फिर अपना सुबह शाम की मेरी ओपीडी चलती है, तो उस हिसाब से अपना 1 घंटा में अपने वर्कआउट भी करता हूँ उसके लिए अपना। अगर आज के दौर में किसी युवा को अगर डॉक्टर बनना है तो उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरह से वो काम करे? देखिए, कोई भी आपको अगर किसी भी फील्ड में जाना है तो सबसे पहले आपको एक गोल सेट करना पड़ेगा। ठीक है, आप उस गोल पे वर्क करिएगा, पूरा 100% दीजिएगा, सोशल मीडिया से दूर रहिएगा, और आप 12th के बाद में ही 2 या 3 साल होते हैं आपका कैरियर बनाने का, और इसमें पूरा 100% दीजिएगा, तो इंशाल्लाह जिस फील्ड में जाएंगे उस फील्ड में कामयाबी मिलेगी। आज का जो दौर है डॉक्टर साहब, इसमें मोबाइल बहुत ज़्यादा एक इंसान का हिस्सा बन चुका है ज़िंदगी का, तो इससे किस तरह से कितना दूर रहा जाए, कैसे रह सकते हैं इससे? देखिए, इसका आजकल आपका मोबाइल में क्या, सोशल मीडिया में आप जितना ज़्यादा आदत डालोगे, जितनी ज़्यादा हैबिचुअल हो जाओगे, उसकी उतनी ज़्यादा आदत लग जाएगी आपको। तो स्टूडेंट लाइफ में तो आपको इस चीज़ को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा सोशल मीडिया से, इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सअप, मतलब चलाइएगा, मतलब बस सिर्फ काम की चीज़ें देखिएगा, जो आपके सिर्फ काम की चीज़ें हैं। ये नहीं कि आपको हर चीज़ में हर वक्त इन्वॉल्व उसमें होना है। और ये 2-3 साल होते हैं कैरियर बनाने के, अगर इसमें आपका कैरियर बन गया तो वो लाइफ लॉन्ग आप जिस फील्ड में जाएंगे तो आपके ज़िंदगी के साथ में वही जुड़ जाएगा, वही कैरियर। वो एक मैसेज जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे अपने माध्यम से? तो मैसेज मैं यही देना चाह रहा हूँ कि आप जो है अपना हेल्दी रहिएगा, और जो है अपने सेहत पे ध्यान दीजिएगा, अपने शरीर के लिए कम से कम 1 घंटा निकालिएगा, वर्कआउट करिएगा, क्योंकि आज के भीड़ भाड़ वाली लाइफ में अपने लिए टाइम नहीं मिल पाता है। तो मेरा तो आपके जो है चैनल के थ्रू मैं यही कहना चाहूँगा कि कम से कम 1 घंटा अपने शरीर के लिए ज़रूर निकालें, वो वर्कआउट करें, लाइफ स्टाइल थोड़ा सा चेंज करें। तो जो ये बीमारियाँ जो एज के हिसाब से होती हैं, ये 30 आजकल क्या आता ना, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन पहले ज़्यादातर मानी जाती थी कि 40+ होता था, लेकिन आज कोई क्राइटेरिया नहीं है। हार्ट की परेशानी 20-20, 25-25 साल के लड़कों को जो है हार्ट अटैक हो जा रहा है। तो आप भी देखते होंगे कि आप न्यूज़ सुनते होंगे कि पेशेंट जो है आदमी के कहीं डांस कर रहा है, या कहीं सोशल उसमें है, कहीं गैदरिंग में है, या फिर स्कूल में बच्चों के भी हार्ट अटैक आ जा रहे हैं। तो अपना रूटीन चेकअप कराते रहें, ठीक है, कुछ भी लगे तो डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें। ये नहीं कि आपने जो है कोई भी परेशानी हो रही है खुद मेडिकल से दवा लेके खा ली। तो सेहत के लिए तो सबको जागरूक देखिए होना पड़ेगा। आपने डॉक्टर साहब एक बात कही कि खुद डॉक्टर बनते हैं, तो कुछ लोग आजकल ना गूगल या यूट्यूब से देख के खुद स्टार्ट करते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? हाँ बिल्कुल, कोई भी चीज़ रिपोर्ट हो गई या कोई भी बीमारी के बारे में खुद से गूगल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें गूगल में एक चीज़ के बहुत कॉजेज़ देते हैं, और जो रेयर कॉजेज़ होते हैं दिमाग में वही चलता है। जैसे सपोज़ करो हमने एक ब्लड का टेस्ट कराया, CBC कराया, और उसमें प्लेटलेट्स कम आ गए, तो उसमें कॉजेज़ प्लेटलेट्स कम होने का एक कैंसर भी है, ब्लड कैंसर है। तो हालांकि इन्फेक्शन होता है उसमें भी हो जाता है, कोई वायरल इन्फेक्शन हो उसमें प्लेटलेट्स कम आ जाते हैं, लेकिन जो आप गूगल कर लोगे तो आपको इन्फेक्शन ही आपके जहन में कैंसर आएगा, और आप उसमें और डिप्रेशन में चले जाओगे कि मुझे यार ये बीमारी तो नहीं हो गई है। तो मैं ये बस ये कहना चाहता हूँ, कोई भी चीज़ आप गूगल ना सर्च करें, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें कि ये मेरी ये रिपोर्ट्स हैं, मुझे ये सिम्टम्स हो रहे हैं, डॉक्टर साहब मुझे क्या हो सकता है। तो आपको एक सही डॉक्टर वही सलाह दे सकता है, वरना आप गूगल करेंगे हर चीज़ को
तो फिर आप खुद डिप्रेशन में चले जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर साहब वक्त थैंक यू, देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।